तो ये कहानी है 5 एथलीटों की जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता और फिर आगे चलकर पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। तो कहानी की शुरुआत में हम डोंगजू को देखते हैं। बेचारा जिन कबूतरों को दाना डाल रहा था वही उनके ऊपर पॉटी करके उड़ गए। फिर तभी उसे इंसुंग पुलिस हेडक्वार्टर से मैसेज आता है, उसे अर्जेंट ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया था। डोंगजू एक पुलिस ऑफिसर था और उससे पहले वो एक रेसलर रह चुका था जिसने रेसलिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था। अब हम इंसुंग पुलिस स्टेशन के कमिश्नर को देखते हैं। वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके इंसुंग शहर में हो रहे क्राइम बढ़ती जा रही थी। तभी ऑफिसर गोमैन वहां भागते हुए आते हैं और कमिश्नर से माफी मांगते हैं क्योंकि वो अभी तक गोल्डन बनी नाम के क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए थे। इसीलिए कमिश्नर गोमान को केस से निकाल देते हैं। इसके बाद गोमान जब अपने गाड़ी के टायर बनवा रहा था तभी ऑफिसर नाम चिन्हा कर उनसे कहते हैं, RIU के डेयोंग की मदद कर दो। तुम्हें जिस केस से निकाला गया था वो गोल्डन बनी का केस अब उसे सौंप दिया गया। गुमान कहता है कि अगर उस नालायक को गोल्डन बनी को पकड़ना है तो उससे कहो कि पहले वो सिल्वर बनी को पकड़े। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे यूनिट में एक नए ऑफिसर की ज्वाइनिंग होने वाली है। वो एक नेशनल एथलीट रह चुका है। उसने अपने डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर को घूस लेते हुए देखा तो अकेले ही उन सब की कुटाई कर दी, जिसके बाद उसे सोल से डायरेक्ट यहाँ इंसुंग में ट्रांसफर किया गया है। गोमान कहते हैं कि भूलो मत, मैं भी एक एथलीट रह चुका हूँ और मैं उस कमीने को अच्छे से जानता हूँ। उसने एक गेम में मेरी नाक तोड़ दी थी, इसीलिए उससे किसी और के साथ चिपकाओ। मैं उस सरफरे को अपने साथ बिल्कुल नहीं रख सकता। नाम कहते हैं कि अरे वो तो तुम्हें अपना आइडियल मानता है और उसने खुद कहा है कि वो तुम्हारे साथ रहकर सीखना चाहता है। दूसरी तरफ डोंगजू को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने सारे मेडल्स और ट्रॉफी को बेच देता है। अब हम हाना को देखते हैं। वो भी एक शूटर थी और उसने भी ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। खूबसूरत और खतरनाक होने की वजह से कमिश्नर उसे इंसुंग पुलिस के लिए एडवर्टाइजिंग शूट करवा रहे थे। शूट कंप्लीट करके कमिश्नर जब वहां से निकलते हैं तो नाम उन्हें बताते हैं कि ऑफिसर डेयोंग ने गोल्डन बनी को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। इधर हाना भी ऑपरेशन गोल्डन बनी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी उसकी सीनियर ऑफिसर आकर उसे बताती है कि तुम ऑपरेशन गोल्डन बनी का हिस्सा नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहीं रहकर डेस्क वर्क करना होगा, जो हाना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिससे हाना नाराज हो जाती है क्योंकि उसे बस एक्शन पसंद था। दूसरी तरफ डोंगजू पुलिस स्टेशन से पहले ऑपरेशन पर चला गया था। उसे गोमान मिलते हैं तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। सभी ऑफिसर सिविल ड्रेस पहनकर गोल्डन बनी के इलाके में घुस चुके थे, लेकिन गोल्डन बनी का एक आदमी पुलिस को देखकर उन्हें पहचान लेता है और फिर चिल्लाकर गोल्डन बनी को अलर्ट कर देता है। लेकिन तभी गोल्डन बनी के बिल्डिंग में एक ब्लास्ट होती है और वो घर से भागने लगता है। डोंगजू उसे रोकने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन फिर उसके गोल्डन दांत को देखने के चक्कर में वो उससे मार खाकर गिर जाता है और मौका देखकर गोल्डन बनी वहां से भाग जाता है। अब हम मानसिक नाम के ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं। एक सरफिरा अपनी गाड़ी बहुत तेजी से भगा रहा था, वो भी स्कूल एरिया में। तभी एक बच्ची उसके कार के आगे आ गई, लेकिन वक्त रहते मानसिक ने आकर उसे बचा लिया। मानसिक भी एक शॉट पुटर एथलीट था और उसने ओलंपिक में इसके लिए ब्रोंज मेडल जीता था। मानसिक जब अपने पुलिस स्टेशन में डोंगजू को देखता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो दोनों दोस्त थे और कई मर्तबा ओलंपिक के टाइम पर मिले थे। फिर जब डोंगजू वहां से जा रहा था तभी उसने हाना को देख लिया। वो हाना को मोमो मोमो चिल्लाते हुए उसके पास जाता है। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल हाना ने अपना मुंह ऐसे बना लिया जैसे उसे कुछ बैड मेमोरीज याद आ गई हो। डोंग कहता है कि हम 3 साल के बाद मिल रहे हैं और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, जिस पर हाना ने कहा कि मुझे मोमो मोमो कहना बंद करो
अब मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, दोस्त नहीं। तभी किम वहाँ पर आता है और हाना से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन हाना उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। किम भी एक एथलीट था और उसने फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी में मेडल जीता था। और ये जो 5 लोग थे यानी कि किम, हाना, डोंग, मानसिक और गोमान, ये पांचों एथलीट एक दूसरे को पहले से जानते थे। इसके बाद डोंग अपनी आंटी के घर चला जाता है। आंटी उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर डोंग जब आंटी से अपने भाई ग्योंग के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उनके कोच ने उसे एक सिक्योरिटी कंपनी में काम पर लगवाया है। इसके बाद डोंग वहां से अपने और अपने कजिन के बचपन की तस्वीरों को देखता है जब दोनों साथ में बॉक्सिंग किया करते थे। इनमें वो पोस्टर भी था जब डोंग और जियोंग ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। इसके बाद डोंग सोने के लिए पुलिस डॉर्मेट्री में चला जाता है, लेकिन सोने से पहले वो अपने मोबाइल पर लगे एक स्टिकर को देखता है। कई साल पहले जब डोंग को लड़ते हुए चोट लग गई थी, तब हाना ने उसके चोट पर वो स्टिकर लगाया था। फिर वो सोचने लगा कि किम इंसुंग पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है, क्या अभी भी हाना और उसके बीच कुछ चल रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां गोमिन और डोंग अपने इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज से मिलने के लिए जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि उनके इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि सर्जेंट किम है, जिसने कल हाना को घर ड्रॉप करने के लिए पूछा था। ये देखकर डोंग को बहुत जलन हुई। फिर जब वो लंच कर रहा था तभी हाना भी वहाँ लंच करने के लिए कैंटीन में आती है। उसे देखकर डोंग खुश होने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है। गोमिन कहते हैं कि उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना, जिस पर डोंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी सीबू स्टेशन के ऑफिसर ओ किम का खाना गिरा देते हैं और उससे कहते हैं कि दूसरों का कैरियर खाने वाले खुद यहाँ खाने के लिए आए हो। प्रमोशन के लिए तुमने अपने ही 2 साथियों को धोखा दे दिया। किम कहता है मैं बस अपना काम कर रहा था, उन्होंने रिश्वत ली थी। जिस पर ऑफिसर ओ किम का कॉलर पकड़कर उससे कहते हैं कि तुम हीरो बनना बंद करो वरना कोई सांप तुम्हें डस लेगा। अब हम गोमिन और डोंग को गोल्डन बनी के लिए पेट्रोलिंग करते हुए देखते हैं। गर्मी बहुत हो रही थी और पेट्रोल बचाने के लिए गोमिन एसी भी नहीं चला रहे थे। तभी ऑफिसर नामचिन वहां आते हैं और गोमिन को अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर वो डोंग से वहीं रुकने को कहते हैं। फिर गोमिन वहां से अपने एक पुराने कॉम्पिटिटर से रेसलिंग करने के लिए जाते हैं, जहां वो बिल्कुल अपने पुराने अंदाज में रेसलिंग करते हैं। इधर डोंग गर्मी की वजह से अपने कपड़े वपड़े उतार कर मुंह धो रहा था, लेकिन तभी एक कार ने आकर उसके बम्पर टक्कर मार दी, जिससे वो कीचड़ में गिर गया। फिर वो उस कार के पास गया और विंडो के अंदर हाथ रखकर ड्राइवर से बाहर आने को कहने लगा, लेकिन वो कार आगे बढ़ा देता है। डोंग कार में लटका हुआ था, वो बहुत दूर तक उस कार में लटकते हुए जाता है। फिर वो गाड़ी एकदम से रुकती है, डोंग गिरता है और वो कार वहां से भाग जाती है। फिर जब डोंग वापस घूमकर गोमिन के कार के पास जाता है तो कुछ चोर उसके कार को चोरी करके ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके मोबाइल और कपड़े वहीं फेंक दिए थे। तभी उसने वहां पर किसी की लाश पड़ी हुई देखी, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब अगले सीन में गोमिन भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कल रात जो बॉडी मिली थी वो कस्टम ऑफिस में काम करने वाले मिन्सू की है और डोंग भी घायल है। फिर वहां से लौटते वक्त गोमिन ने डोंग से पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ है, तो वो चुपचाप निकल जाता है क्योंकि उसने गोमिन की गाड़ी चोरी करवा दी थी। अब अगले दिन जब गोमिन पुलिस स्टेशन आए तो वो डोंग को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन डोंग अपने बम के जख्म को देख रहा था जो कल उसे कार से टकराने के बाद लगी थी। तभी उसे आंटी का कॉल आता है, वो उससे कहती है जियोंग बहुत दिनों से घर नहीं आया, ना ही उसका फोन लग रहा है। डोंग कहता है कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता लगाता हूँ। जिसके बाद डोंग कोच और स्पोर्ट कमेटी के चेयरमैन के पार्टी में जाता है। वहाँ किम और हाना भी पहले से इनवाइटेड थे क्योंकि वो दोनों भी एक मशहूर एथलीट प्लेयर रह चुके थे। डोंग कोच से पूछता है कि चियोंग कहाँ है, तो वो कहते हैं मुझे क्या पता,
मैंने उसे काम पर लगवाया था, लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया, पड़ा होगा कहीं नशे में। डोंग कहता है कि मुंह संभाल कर, उसे नशे की आदत तुमने लगाई थी। फिर कोच कहते हैं कि भूलो मत, उसे अपाहिज तुमने ही बनाया था। बेचारे को इतना मारा कि वो अपाहिज हो गया, और फिर उसके हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए पुलिस में भर्ती हो गए। डोंग दोबारा चियोंग के बारे में पूछता है तो कोच उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, उसके पुराने सूट और उसके प्रोफेशन को लेकर। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होती है, जब डोंग ने गोल्ड मेडल जीता था। तब कोच के लाख समझाने के बाद भी उसने स्पॉन्सरशिप नहीं ली। फिर किसी ने ये अफवाह फैला दी कि डोंग नशा करके ये मैच जीता है, जिसके लिए उसने 2 साल केस भी लड़ा, और जब वो केस जीता तो उसने इस बीच में बहुत कुछ खो दिया था। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां कोच डोंग की बेइज्जती किए जा रहे थे, जिस पर डोंग कहता है कि मेरे लिए हराम के पैसों से ज्यादा मैंने मेरा ये सूट रखता है। इसके बाद वो वहां से चला गया, और फिर हाना भी वहां से चली जाती है। हाना डोंग के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने सच में ईमानदारी से गोल्ड मेडल जीता था? तो डोंग कहता है, क्यों, तुम्हें भी कोई शक है क्या? तो वो कहती है कि अगर जीते थे तो फिर साबित करो कि तुम उसके लायक हो। अब अगले दिन हम डोंग को वर्कआउट करते हुए देखते हैं। वो अपना स्टेमिना बढ़ा रहा था और उसे हर किसी के ताने याद आ रहे थे। इसके बाद डोंग उस कार के बारे में पता करने के लिए जाता है। वो कार इम्पोर्टेड थी और उसका नंबर भी नकली था, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन उसने उस कार को पहले भी कहीं देखा था, जिसके बारे में वो सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसने उस कार को पुलिस स्टेशन में ही मौजूद किसी के फाइल में देखा था। दूसरी तरफ गामिन को उनका कार मिल गया था, लेकिन चोरों ने कार के व्हील्स चुरा लिए थे। इधर डोंग डेयोंग के केबिन में जाकर उनके फाइल चेक करने लगता है, जहां उसे वो कार मिल जाती है, क्योंकि जब वो डेयोंग से टकराया था तब उसने उसे देखा था। डोंग वो फाइल चुरा कर गोमिन को देता है, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या सबूत है कि ये वही गाड़ी है, जिस पर डोंग उन्हें अपना पैड खोलकर अपने चोट को दिखाता है, जो उसे कार के ग्रिल से टकराने के बाद छप गया था। उसके चोट के निशान और गाड़ी के ग्रिल के लाइन सेम टू सेम थे। डोंग कहता है कि हम उस गाड़ी के मालिक को पकड़ते हैं। शायद इस हिट एंड रन केस का कनेक्शन गोल्डन बनी से भी हो सकता है, क्योंकि गोल्डन बनी ने स्मगलिंग के लिए जितनी भी गाड़ियों का इस्तेमाल किया है उनमें ये गाड़ी भी शामिल है, और ये गाड़ी के नंबर प्लेट भी नकली है, और हो न हो जरूर उसी गाड़ी ने कस्टम ऑफिसर मिंसू को मारा है। इधर ऑफिसर जिंसू के परिवार को हाना उसका सारा सामान देती है, लेकिन उसके कुछ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अभी भी बाकी थे, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब हम गोल्डन बनी को देखते हैं। उसे एक आदमी ढेर सारे पैसे देते हुए देश छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आता है, जो उसे एक आदमी को मारने के लिए कहता है। फिर डोंग को भी किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो फौरन वहां से भागता है। इधर किम को सीसीटीवी में दिखता है कि जब वो गोल्डन बनी को पकड़ने के लिए गया था तो वह ब्लास्ट होने से पहले ही एक फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी। वहीं डोंग गामिन को कॉल करके बताता है कि मुझे किसी ने कॉल किया, वो आदमी उस कार वाले को जानता है, मैं गियोन फैक्ट्री में जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पहुँचिए। तभी किम भी गामिन से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो गोल्डन बनी से मिला हुआ है, क्योंकि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी थी। मतलब कि उन्होंने जानबूझकर आग लगाई सबूत मिटाने के लिए। गामिन बताते हैं इस बार गोल्डन बनी के ठिकाने के बारे में कस्टम ऑफिस के जिंसू ने बताया था, लेकिन उसे मार दिया गया। अब हम हाना को देखते हैं, वो अपने घर पर थी, तभी उसे किम का कॉल आता है। वो उससे जिंसू के कुछ चीजों के बारे में पूछते हैं। तभी हाना के दरवाजे पर कोई आता है। वो जाकर देखती है तो वहाँ एक ऑफिसर जिंसू के कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है वहाँ बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए आए थे। किम फोन पर तोड़फोड़ की आवाज सुन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर गामिन को उसका एक आदमी कॉल करके बताता है कि गोल्डन और सिल्वर बनी अपने सारे आदमियों को गियोन फैक्ट्री में इकट्ठा कर रहे हैं। लगता है वो किसी को मारने वाले हैं।
जिसके बाद कामिन भागते हुए डयोंग के पास जाता है और बताता है कि गोल्डन बनी डोंग को मारने वाला है, हमें उससे बचाना होगा। लेकिन डयोंग कहते हैं कि पहले मुझसे लड़, अगर जीता तब देखते हैं। वहीं किम हाना के पास जा रहा था, लेकिन तभी एक कार आकर उसके कार में टक्कर मार देती है। फिर कुछ लोग बाहर आते हैं और किम पर हमला कर देते हैं। ये वो लोग थे जिसे किम ने घूस लेते हुए पकड़ा और पुलिस की नौकरी से निकलवा दिया। किम को मार खाते हुए देखकर मानसिक उसकी तरफ बढ़ता है तो वो सरफिरा फिर से अपनी तेज कार उनकी तरफ भगाने लगता है, लेकिन इस बार वो गटर के स्लेब को उठाकर उसी के कार पर फेंक देते हैं। फिर किम भी अपने तलवारबाजी टेक्निक से उन सभी को मारकर ठिकाने लगा देता है। इधर डोंग को जिसने उस कार के बारे में बताने के लिए बुलाया था वो सिल्वर बनी और गोल्डन बनी ही थे। ये उनका ही प्लान था डोंग को मारने के लिए, क्योंकि डोंग उस ब्लैक इंपोर्टेड कार के पीछे पड़ा हुआ था जिसने उसे टक्कर मारी थी और उस कार के पीछे बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए थे। डोंग उनसे पूछता है कि वो कार तुमने किसे बेचा था, जिस पर वो उसे अपना दांत दिखाकर चिढ़ाता है। फिर वो लोग डोंग पर हमला कर देते हैं। वहीं हाना के घर कुछ गुंडे जिंसू का डॉक्यूमेंट लेने के लिए घुस आए थे। हाना उन्हें अपने गन के रबर बुलेट से मार मार कर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ किम भी पहुँच जाता है। वहीं डोंग अकेले ही सभी को मारपीट कर ठिकाने लगा देता है। गोमिन और डेयोंग भी अपने मारामारी खत्म करके पहुँच गए थे। उन्होंने गोल्डन बनी के सभी आदमियों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन गोमिन जब डोंग को देखने के लिए जाता है तो वो उन्हें गोल्डन बनी का आदमी समझकर एक पंच मार देता है। दूसरी तरफ मानसिक ने भी उसे पकड़ लिया था, जो डेली स्कूल के बाहर अपनी कार को हाई स्पीड से भगाता था, जिससे बहुत से लोगों की जान खतरे में आती थी। अब अगले दिन पूरे मीडिया में डोंग के साथ साथ सभी की तारीफें हो रही थी। उन्होंने गोल्डन बनी को पकड़ लिया था। फिर गोमिन किम से कहता है कि जिसने डोंग को टक्कर मारी थी वो कोई आम हिट एंड रन केस नहीं, और मिंसू के फाइल में आखिर ऐसा क्या है जिसे लेने के लिए उन्होंने ऑफिसर हाना के घर पर हमला कर दिया। अब हम हाना को देखते हैं। वो रात को घर जा रही थी तो डोंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे जान को खतरा है, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। हाना ने पूछा किसने कहा, तो वो कहता है मेरे दिल ने। जिस पर हाना कहती है ये दिल विल की बातें जाकर कहीं और पर दफना दे, वरना मैं तुम्हें दफना दूंगी। फिर जब डोंग वहाँ से लौट रहा था तो तभी उसे रास्ते में उसका कजन चियोंग मिल जाता है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता था, इसलिए डोंग उसे अपने कंधे पर लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद दोनों घर जाते हैं, खाना खाते हैं। डोंग ग्योंग के मसल इम्प्रूवमेंट के लिए एक मशीन लेकर आया था, लेकिन ग्योंग उसे इस्तेमाल करने से मना कर देता है। तो उसकी मॉम उसे अपने भाई की कदर करने को कहती है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस मसाजर को यूज करके देखते हैं तो उन्हें बहुत कंफर्टेबल लगता है। फिर रात को डोंग आंटी के सोने के बाद चुपके से उनके लिए थोड़े पैसे रख देता है। फिर वो चियोंग के पास जाकर लेट जाता है और उससे पूछता है कि तुम कोच के लिए क्या काम कर रहे हो। वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने एक सर्जरी का पता किया है जिससे तू ठीक हो जाएगा। सर्जरी होने तक आंटी के रेस्टोरेंट में मदद कर दे। जिस पर चियोंग ने कहा कि नाटक बंद कर, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। तभी चियोंग को किसी का फोन आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। डोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जरूरी है बोलकर चला जाता है। अब अगले सीन में हम गामिन को कमिश्नर का मसाज करते हुए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। गामिन चाहते थे कि डोंग, हाना, किम और मानसिक, ये जो स्पेशल रिक्रूट है वो उनके अंदर काम करे। वो सभी एथलीट के साथ मिलकर एवेंजर के जैसे एक टीम बनाना चाहते थे और खुद उनका आयरन मैन बनना चाहते थे। अब अगले दिन कमिश्नर प्रेस में ये खबर दे देते हैं कि इंसुंग में हो रहे अपराध को रोकने के लिए हम लोग एक स्पेशल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गामिन को उसके डिपार्टमेंट के लिए ऑफिस दे दिया गया था और उसके पसंद के लोग भी, जिन्होंने भी गोल्डन बनी को पकड़ा था। गामिन डेयोंग को अपना डिपार्टमेंट दिखाकर बहुत जलाता है, लेकिन सर्जेंट किम ने उनकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो खुद इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के हेड थे
उसका खुद का एक डिपार्टमेंट था। फिर डोंग और गामिन गोल्डन बनी को उस कार की फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि तुमने ये कार किसे बेची थी, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। तभी डोंग की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है तो वो पूछने लगा कि ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली। हिट एंड रन के सस्पेक्ट ने भी ठीक ऐसा ही घड़ी पहना हुआ था। हिट एंड रन वही केस था जिसमें ऑफिसर मिंसू को एक कार ठोककर भाग गई थी और फिर उसी कार ने डोंग को भी घसीटा था। इधर गोल्डन बनी बताता है कि मैंने ये घड़ी खरीदी है। तभी वहाँ डेयोंग के कुछ ऑफिसर आकर उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। गामिन जाकर देखते हैं तो डेयोंग गामिन के नए स्पेशल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के ऑफिस को क्लोज कर रहा था। वो कहता है कि कमिश्नर ने ये केस हमें सौंप दिया है और तुम लोगों को किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। गामिन की टीम जब ऑडिटोरियम में गई तो वहाँ एक स्टेप प्रूफ फिस्ट को लॉन्च किया जा रहा था जो चाकू और गोलियों से भी बच सकता था। गामिन और उसके टीम को ये नमूनों वाला काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी नाम कहते हैं कि ये सब कमिश्नर मीडिया और पब्लिक की नजरों में आने के लिए कर रहा है ताकि वो मेयर बन सके, इसीलिए तो वो तुम्हारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए मान गया था। इसके बाद कमिश्नर हाना को टेस्ट के लिए डमी पर गोली चलाने के लिए कहते हैं, लेकिन हाना बहुत गुस्से में थी क्योंकि कमिश्नर ने उनसे क्रिमिनल को पकड़ने का काम न देकर ऐसे बेकार काम को करवा रहा था। इसीलिए वो कमिश्नर पर ही गोली चला देती है जिससे कमिश्नर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ये देखकर गामिन और उसकी टीम बहुत खुश होती है, मगर उसके इस हरकत से कमिश्नर बहुत नाराज हो चुके थे। उन्होंने किम से कहा कि उसे काम से निकाल दो, लेकिन किम उन्हें एक मस्त आइडिया देता है जिससे वो मीडिया में जाकर कहते हैं कि मैं अपने जवानों से पहले उसे खुद ट्राई करना चाहता था। इधर डोंग परेशान हो रहा था क्योंकि हाना ने खुद रिजाइन कर दिया था क्योंकि अब उसे ऐसे नमूनों वाला काम नहीं चाहिए। किम उसे समझाता है कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था अभी तक उनका पता नहीं चला, ऐसे में तुम्हारा जॉब छोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर जब हाना घर जा रही थी तो रास्ते में उसे डोंग इंतजार करता हुआ दिखता है और उससे कहता है कि तुम्हें जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। हाना कहती है कि मुझे चाहना बंद करो। डोंग कहता है क्या पता तुम भी एक दिन मुझे चाहने लगो, जिस पर हाना बस इतना ही कहती है कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं हो सकते। जिसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अब हम योंग को देखते हैं। उसने गोल्डन बनी गैंग से पूछताछ करने के बाद उसके बहुत सारे गैर कानूनी चीजों को पकड़ा था जिसे वो मीडिया के सामने दिखाकर अकेले टीआरपी लूट रहा था। वो इंटरव्यू देने में इतना बिजी हो गया कि उसे अपने फोन का भी ध्यान नहीं था। गामिन जाकर उसके डिपार्टमेंट का कॉल उठाता है और उसके बाद गामिन चुपके से अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। उन्हें खबर मिली थी कि जिन लोगों ने हाना पर हमला किया था वो चुपके से चाइना भाग रहे थे, इसीलिए वो डेयोंग के टीम से पहले उन्हें पकड़कर अपने आप को साबित करना चाहते थे। वहीं हाना मिंसू का पर्सनल सामान उसके घर डिलीवर करने के लिए गई थी। वहीं गामिन के टीम को हेल्प करने के लिए किम भी आ चुके थे, जिसे देखकर डोंग को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि क्यों बे साढ़े तू इंस्पेक्शन डिवीजन छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर गामिन डोंग को एक थप्पड़ लगाकर चुप होने को कहते हैं। इसके बाद वो सभी एक बिल्डिंग में गए, लेकिन तभी गामिन बेहोश हो गया और उसने उल्टे पुल्टे बातें करना शुरू कर दिया। तभी हमें याद आता है कि जब डेयोंग ने गोल्डन बनी की चीजों को टेबल पर रखा था तो गामिन ने उसके एक ड्रग को चॉकलेट समझकर खा लिया था, इसलिए उसे हेलुसिनेशन होने लगा। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगे तो वहाँ छुपे गैंगस्टर बहुत घबरा गए और फिर जब उन लोगों ने उन्हें देखा तो भागने लगे। वहाँ बहुत सारे लोग छुपे हुए थे जिन्हें वो गामिन के नशे की वजह से पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर किम किसी तरह उनमें से एक यांग चुन बे को मारकर पकड़ लेता है। लेकिन वो किम के सीने में एक बड़ी सी सुई घुसा देता है और जब उसने दोबारा से किम को मारने की कोशिश की तो गिम्मी नशे के हाल में उसके आगे आ गए, जिसके बाद वो चुनबेई वहाँ से भाग गया। इसके बाद वहाँ एम्बुलेंस आती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, इसीलिए डोंग उन्हें शॉपिंग कार्ट में बैठाकर निकल जाता है। होश आने पर गामिन को डॉक्टर से पता चलता है कि अगर डोंग उसे वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लाता
तो वो मर जाते। वहीं दूसरी तरफ किम सुई घुसने के बाद भी ठीक था, उसे बस नॉर्मल सी खरोच आई थी। वहीं हाना मिनसू की मॉम से मिलकर उसके ऑफिस के सारे सामान को उन्हें दे देती है, लेकिन कुछ पेपर्स थे जिसे ढूंढ ना पाने के लिए हाना मिनसू की मॉम से माफी मांगती है। अब हम डोंग के भाई ग्योंग को देखते हैं। उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। एक आदमी कमिश्नर से कह रहा था कि अब आप में पहले वाली बात नहीं रही, आप छोटी सी बात को संभाल नहीं पाए। हम इस आदमी के हाथ में उस वॉच को भी देखते हैं जैसी वॉच गोल्डन बनी ने पहन रखी थी। फिर वो ग्योंग से कहता है कि हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा होती है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ समझौता कर लेते हो तो तुम्हें 3 साल की सजा होगी, नहीं तो अगर हमने ड्रग का केस लगा दिया तो तुम 10 साल के लिए जाओगे। अब खुद डिसाइड कर लो, 10 साल या 3 साल। इसके बाद वो कमिश्नर से उसे पुलिस के हवाले कर देने को कहता है। इधर हम बिग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मिन नाम के एक आदमी को कॉल करके कहता है कि वो लड़के मिल गए, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जिसके बाद वो मिन नाम का आदमी उन दोनों को मार देने को कहता है। इनमें वो भी शामिल था जिसने किम और गामिन को कील घुसाई थी। बिग उन दोनों को जान से मार देता है। वहीं हाना को उसके पड़ोसी से पता चलता है कि उसका पीछा करने वाले उस लड़के ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर हंगामा मचा दिया, उस एरिया में सीसीटीवी और लाइट लगाने के लिए। ये सुनकर हाना मन ही मन मुस्कुराती है। डोंग ने एक एक करके सारी लाइट की इंस्पेक्शन की थी और हाना के घर के आजू बाजू सब जगह कैमरा लगवा दिया था ताकि कोई दोबारा हाना पर हमला करने के बारे में सोच भी ना सके। वहीं गामिन डोंग को सोता हुआ देखकर ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे वो उनका बेटा हो। डोंग ने उन्हें हॉस्पिटल लाने के लिए अपने जूते भी रास्ते में छोड़ दिया था, इसीलिए गामिन उसे एक नई शूज भी गिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेन किया गुड बॉय सीरीज के एपिसोड 1 और 2 को। इसके सारे एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुए हैं, उनके रिलीज होते ही मैं आप लोगों के लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।